नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी इंडिया। आज हम ओएनओजी इंडिया में चर्चा करेंगे एक नेशनल खबर की जो कि बिहार से है। आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि दोनों बड़ी पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल सर मेरे साथ ये है कि जो सीट को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, ऐसे में जो काफी जो दल हैं पार्टियों में, किसको बड़ी कुर्बानी देनी होगी, ये बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ा सवाल है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी इन्हीं दलों के पास में है। देखिए, दो तरह के ध्रुव थे अभी तक बिहार में, एक महागठबंधन और एक एनडीए अलायंस। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक तीसरा अलायंस भी आया है, तीसरा मोर्चा हम कह सकते हैं, और वो है प्रशांत किशोर का जनसुराज। जनसुराज ने कल ही अपनी पहली लिस्ट जारी की है, 51 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। कल से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है फर्स्ट फेज के लिए। आपको बता दें कि पहले फेज की वोटिंग के लिए 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अभी उम्मीदवारों का चयन नहीं किया है। और उसका बड़ा कारण है कि दोनों गठबंधनों के बीच में जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसा है। अगर एनडीए खेमे की बात करें तो यहाँ चिराग पासवान और मांझी की लड़ाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। महागठबंधन में बात करें तो वहाँ मुकेश सहनी हैं, कांग्रेस है, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीएम, इस तरह के जो दल हैं, उन दलों के कारण से पेच फंसा हुआ है। यानी परेशानी दोनों तरफ है, एनडीए खेमे में भी और जो महागठबंधन का जो खेमा है वहाँ भी मनाने खुश करने की कोशिशें हो रही हैं, और एनडीए खेमे में भी मनाने और खुश करने की कोशिशें हो रही हैं। अगर एनडीए खेमे की बात करें साक्षी, तो यहाँ पर चिराग पासवान के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो खुद चर्चा कर रहे हैं। विनोद तावड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। ये सब के सब लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो कम से कम 35 सीटें मांग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनको 30 सीट से ज़्यादा देने के पक्ष में नहीं है, और यही सबसे बड़ी परेशानी है। पहले बात 25 सीटों की थी, अब किसी तरीके से 30 सीटों पर बात पहुंची है, लेकिन अभी भी बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। चिराग पासवान बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ कर रहे हैं, बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं, और उसी हार्ड बार्गेनिंग का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भुगतना पड़ रहा है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर 30 सीटों से नीचे नहीं मानेंगे, जबकि उनको एक राज्यसभा की सीट, एमएलसी की सीट बीजेपी ने बैकडोर से ऑफर किया कि चुनाव के बाद ये हम आपको देंगे। उसके बाद भी अभी बात बनती नहीं दिख रही। एक हम आंकड़ों की बात करें साक्षी, कि बीते 24 घंटा में जो नित्यानंद राय हैं वो करीब 4 बार चिराग के पास पहुँचे। अब देखिए कि कितनी बड़ी पहल की जा रही है। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अमित शाह के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, इसीलिए गृह राज्य मंत्रालय मिला है। जो जानकारी मिली है कि 9 अक्टूबर की दोपहर में चिराग पासवान के आवास पहुंचे थे नित्यानंद राय, जहां चिराग से उनकी मुलाकात नहीं होती है, चिराग की मां से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, फिर लौट जाते हैं। उसके बाद नित्यानंद राय केंद्रीय कैबिनेट में ही अपने सहयोगी जो हैं दोपहर 2 बजे पहुंचते हैं। इस बार दोनों नेताओं की लंबी बातचीत होती है, पहले थोड़ा पहले पहुंचते हैं, फिर दोपहर 2 बजे पहुंचते हैं, और दोनों नेता इस बारे में लंबी बातचीत होती है। चिराग से लंबी बात के बाद नित्यानंद राय उनके आवास से निकलते हैं। रात के 10 बजे एक बार फिर अपने धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनके घर पहुंचते हैं, और उसके बाद भी आप समझिए कि 3 बातचीत होती है। तीनों नेताओं की बातचीत हुई, और आज जब धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे हैं, नित्यानंद राय 24 घंटे के भीतर जो है तब भी मुलाकात हुई है। तो एक तरीके से समझिए कि नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ विनोद तावड़े, ये लोग लगातार चिराग को मनाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए खेमे में, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। और यही कारण है कि अब तक सीटों की जो संभावित कैंडिडेट्स हैं अलग अलग दलों के एनडीए खेमे में, उसकी घोषणा नहीं कर पा रही है। खैर सर, ये जो नित्यानंद राय की हम जो बात कर रहे थे, खैर जो एनडीए ने उनको जिम्मा दिया है चिराग को मनाने का, और ऐसे में अगर हम बात करें सर कि जन स्वराज पार्टी ने पहली ही बाजी मार दी है, पूरी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, तो ऐसा लगता है आपको कि चुनाव में भी जन स्वराज पार्टी कहीं बाजी ना मार जाए? क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से वो पुनः चुनावी प्रचार में एक्टिव नजर आए, सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच में वो जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे थे और अपनी बात एकदम
सटीक तरीके से जनता के सामने रख रहे हैं, तो क्या जो प्रशांत किशोर हैं वो दो बड़ी पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, दो बड़े पार्टी नहीं है, दो गठबंधन है, एक एनडीए अलायंस है और एक महागठबंधन है। एक की नेता जो हैं नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं। दूसरे खेमे में हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव ही नज़र आते हैं और कोई नज़र नहीं आता। वहाँ बार बार मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम रहूँगा, तो वहाँ झगड़ा है। जो जनसुराज है, जनसुराज के पास कोई झगड़े वाली बात नहीं है, चूँकि वो किसी भी पार्टी से अलायंस नहीं कर रही है, अकेले दम पर चुनाव मैदान में आ रही है, पहली बार चुनाव मैदान में है, लिहाजा वहाँ भीड़ भी कम है, रस्साकसी भी कम है। हर तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बाजी मार लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया पर बज़ है, और वो सोशल मीडिया का जो बज़ है वो 14 तारीख को, 14 नवंबर को समझ में आएगा, जब चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। फिलहाल 51 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी किए हैं प्रशांत किशोर में, उसमें कई नामचीन लोग हैं, केसी सिन्हा जैसे लोग हैं, तो रितेश पांडे जैसे लोग हैं जो बिहार की धरती से हैं। लेकिन अभी आपको इंतज़ार करना होगा साक्षी, बीजेपी की लिस्ट आने का, क्योंकि बीजेपी भी इस कोशिश में है कि वो कई बड़े नामचीन चेहरे को उतारे, जिसमें मधुबनी से चर्चा है, मैथिली ठाकुर की, आरा से चर्चा है, पवन सिंह की, अक्षरा सिंह के भी बारे में खबरें उड़ रही हैं। तो अभी कहना बहुत कुछ बाकी है। हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से खेसारी लाल यादव जैसे भी लोग कोई उतर आए, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन घमासान मचा है। आज न कल, देर सवेर सीटों पर बात बन जाएगी, अपने अपने अलायंस पार्टियों को लोग मना लेंगे, और बस देखना यह है कि ये मनाते मनाते बस देर ना हो जाए। अगर देर हो गई तो फिर पटना की जो कुर्सी है सीएम वाली, वो बहुत दूर हो जाएगी उनसे। सर, आखिर मेरा ये सवाल ये होगा कि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, आपने चुनावी जो दौर है वो काफ़ी नज़दीक से देखा है, और बिहार के लोगों को भी आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जब बिहार में चुनाव होता है तो लोगों का मूड कैसा होता है, चुनावी मूड कैसा होता है बिहार के लोगों का? क्योंकि बिहार के लोग काफ़ी दिलचस्प होते हैं, उनकी जो टोन होती है वो लोगों के दिल तक पहुँचती है, और वो कभी लोग हंसते भी हैं तो कभी लोगों के दिल में भी लग जाती है। देखिए, बिहार की जो हालात हैं, मैं खुद उस बिहार से आता हूँ, बात भले ही विकास की होती है, लेकिन विकास पर वोटिंग बहुत कम होती है। जनसुराज इस बार बार विकास की बात कर रही है, लेकिन हमने दिल्ली में केजरीवाल मॉडल भी देखा कि कैसे केजरीवाल मॉडल फेल हो गया, और 3 बार की सरकार बनने के बाद केजरीवाल को आखिरकार जनता ने रुखसत कर दी, विदाई दे दी। तो जनसुराज जो कुछ भी सपना दिखा रही है, वो कितना कागज़ों पर उतरेगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बज़ है, सोशल मीडिया पर लहर नज़र आ रहा है। भीड़ थोड़ी कम है तेजस्वी की रैलियों के कंपेयर में, या भारतीय जनता पार्टी या नीतीश के रैलियों के कंपेयर में भीड़ कम है, लेकिन ठीक है, प्रशांत किशोर उस तबके के नेता भी नहीं हैं, उस तरह के नेता भी नहीं अभी बने हैं कि वो नीतीश को टक्कर दे सकें, क्योंकि नीतीश कुमार खुद लगभग 18-19 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4 बार के सीएम हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके पहले रेल मंत्री रहे हैं, कई बार के सांसद रहे हैं। तो तेजस्वी और नीतीश से तुलना करना प्रशांत किशोर के लिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रशांत कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, और जो 51 सीटों की जो घोषणा की गई है उसमें भी कोई उम्मीदवार प्रशांत किशोर का नहीं, उसमें भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं है 51 लोगों की लिस्ट में। तो अभी देखना आगे होगा कि प्रशांत चुनाव लड़ते हैं या नहीं। अगर पीके चुनाव लड़ते हैं तो वो भी दिलचस्प होगा कि वो किस सीट से लड़ते हैं और किस व्यक्ति के खिलाफ लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर ओएनओजी इंडिया में जो बिहार से आ रही है, आपको बता दें बिहार में चुनावी पूरा मूड बना हुआ है, जनता भी तैयार हो चुकी है वोट देने के लिए, लेकिन अभी एनडीए और इंडिया महागठबंधन में सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। जैसे ही लिस्ट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ओएनओजी इंडिया।